हर हर महादेव। जय माता की। राधे राधे। हारे के सारे खाटू श्याम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब मस्त होंगे। हमें हमेशा अपनी लाइफ में मस्त रहना चाहिए, चाहे कितनी ही डिफिकल्ट हो, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स हो, लेकिन हमें हमेशा अपनी लाइफ में मस्त रहना चाहिए। तो आइए आज देखेंगे हम कि भी आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके बारे में क्या फीलिंग रखता है, क्या फीलिंग आपके लिए उसने उम्मीद कर रखी है, और क्या आपको लाइफ में करना चाहिए उनके लिए। तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं। तो आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका नाम लीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और इन कार्ड्स में अपनी एनर्जी कनेक्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं आपका पार्टनर आपके लिए क्या हिडन फीलिंग रखता है। आपका पार्टनर आपके लिए क्या हिडन फीलिंग रखता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, फोर ऑफ कप्स, जजमेंट, टेन ऑफ swords, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं आपके हीडिंग फीलिंग के लिए। किंग ऑफ सॉर्ड, सबसे अच्छी बात ये लगती है उनको कि आप अपने रिश्ते में ना हमेशा एक क्लियरिटी लेके चलते हैं, उसमें कोई आपका ये नहीं है कि भी एक होता है ना भी हम पर्दे के आगे कुछ है, पर्दे के पीछे कुछ है। नहीं, आपने अपने रिश्ते में ये सबसे अच्छा रखा हुआ है कि आप क्लियरिटी लेके चलते हैं। जो भी है आप मुंह पर हैं, ये नहीं है कि भी आप पीठ पीछे कुछ है और आगे कुछ है। तो सबसे बड़ी बात होती है रिश्ते के मजबूत नींव रखने के लिए, ये होती है कि हम अपने अगर रिश्तों को क्लैरिटी लेकर चले ना, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो यही चीज़ ना आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है कि आप उनके लिए ना एकदम क्लैरिटी रखते हो, उसमें कोई ये नहीं है, नकाब नहीं ओढ़ रखा कि नहीं कि भाई आप उसके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और नहीं। ये आपको आपके पार्टनर की बहुत अच्छी बात लगती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको एक ना ऐसे भी देखते हैं कि भी आप जो भी है ना आपका नेचर, या उसके लिए जो होता है ना एक लविंग पे, जो लविंग केयरिंग वाला नेचर होता है, वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है आपके पार्टनर को। कि आप उसको ना एकदम ऐसे रखते हो जैसे भी अगर कोई कई बार उदास हो जाता है तो आप उसको वहां से निकाल के ले आते हो, यानी कि आप एकदम लविंग नेचर वाले हो। यानी कि हमेशा प्रैक्टिकल पे जीने वाले हो, ये नहीं हो कि भी उस पे नहीं, आप प्रैक्टिकल पे जीने वाले हो। तो ये भी उनको ना बहुत अच्छा लगता है आपका नेचर, सॉरी। तो वो जब भी आपके बारे में बैठने सोचते हैं ना, तो आपको वो उनकी ये चीज़ें आपको उनकी याद आती है कि ये चीज़ें ना वो देख कर ना बड़े खुश होते हैं कि यार मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है जो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड करता हूँ। फिर है एस ऑफ वांड्स। देखिए, अगर आप वो सोचते हैं भी अगर आप उनकी लाइफ में आते हो तो वो सच में इतने खुश नसीब होंगे, इतने वो होंगे कि उनकी लाइफ एकदम बदल जाएगी। यानी कि एक उनको ना जैसे एक होता है ना इंस्पिरेशन मिलता है जीने के लिए, एक ज़िंदगी जीने के लिए। कई बार हम कहते हैं अपनी ज़िंदगी से निराश हो जाते हैं, लेकिन वो इंस्पिरेशन आप हो उनके लिए, यानी कि ज़िंदगी जीने के लिए एक नई उम्मीद नहीं होती किसी से। हाँ, देखो ये है ना, कई बार बंदा हताश हो जाता है, लेकिन वो एक उम्मीद है। आप उनके लिए एक उम्मीद हो कि नहीं, अगर मेरी लाइफ में आएगी तो मेरी लाइफ जो है ना वो एकदम ठीक, यानी कि सही हो जाएगी, यानी कि जो अब है ना उससे और बेटर हो जाएगी। तो आपके पार्टनर आपके लिए ये हिडन फीलिंग रखते हैं कि भई वो आपको ना खोना नहीं चाहते हर उसमें, यानी कि वो आपको ये देखते हैं कि अगर ये मेरी लाइफ में है ना तो वो सब कुछ है, मैं हर चीज़ को
ईज़िली कर सकता हूँ, ईज़िली उस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ, जो उनके लिए मुश्किल से मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन वो आपके जब होते हैं ना, तो वो ईज़िली महसूस करते हैं कि नहीं, मैं इसको बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। फिर हम 4 ऑफ कप्स, देखिए, आपके पार्टनर ना कई बार उदास भी हो जाते हैं, कई बार सैडनेस भी हो जाते हैं, ये सोच कर के भी अगर आप उनको नहीं मिले, तो क्या होगा उनकी लाइफ़ का, क्या नहीं होगा। जैसे कई बार डिस्कनेक्टेड भी वो ना किसी और दुनिया में चले जाते हैं सोचिए, तो वो कई बार घबरा भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार हो जाता है, हम अपने पार्टनर को लेकर नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि जब हमें इतना अच्छा पार्टनर मिलता है ना, तो कई बार हम उन्हें खोने से डरते हैं कि नहीं, कभी हमें इन्हें खोना दे। लेकिन बस यही है कि आपका पार्टनर बस आपके लिए यही सोचता है कि भी नहीं, मेरे लिए जो मुझे पार्टनर मिला वो सबसे अच्छा पार्टनर है, यानी कि वो आपके लिए फीलिंग रखते हैं। फिर है देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स, अगर आपको उनकी जो, जैसे एक होता है ना उनकी जो भी है, जैसे एक होता है पेन, जैसे किसी चीज़ से पेन से गुजरना, किसी की लाइफ में होता है ना, कहीं न कहीं भी एक होता है ना वो चीज़, हम उस चीज़ को निकाल के ले आते हैं, उस चीज़ से निकाल कर लाना भी सबसे बड़ी बात होती है अपने पार्टनर को, और उसको सँभालना सबसे बड़ी बात होती है। तो ये अगर आप उसकी लाइफ़ में आते हैं ना, तो उसका जितना भी पेन है ना, जो उसको जितना भी किसी चीज़ से भी पेन हो सकता है, किसी भी चीज़ से लगा लो, तो ये है कि आप उसको निकाल उसकी पेनफुल की एंडिंग हो सकती, वो ये सोचते हैं कि भई ये मेरा जो पेन है ना, ये बिल्कुल एंड हो जाएगा। आप उनकी लाइफ़ में आस-पास होते हो ना, तो वो खुशी महसूस करते हैं कि देखो, मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिला है कि मैं बता नहीं सकता। तो बहुत आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग लेके चलते हैं। फिर है जजमेंट, अगर आप उनकी लाइफ में आते हो ना, तो देखिए उनका ना यानी कि पुनर्जन्म होता है, यानी कि जो उनकी पेनफुल एंडिंग कुछ भी हो सकती है, कैसे भी हो, किसी भी दर्द से गुजरे हो, ज़रूरी नहीं लव से कोई उनका दिल टूटा हो, आप उनके नहीं, नहीं, कोई भी पेन हो सकता है। कहते हैं ना लाइफ का स्ट्रगल है, कहीं न कहीं हमारे अप एंड्स डाउन आते रहते हैं, कहीं न कहीं हमारे किसी चीज़ से होता रहता है। तो अगर होता है ना, तो देखो उसका उनका रीबर्थ होता है, उनको नई ज़िंदगी जीने का मकसद मिलता है। और वो अपने आप को पाकर इतने ब्लेस्ड महसूस करेंगे। वो जो फीलिंग है ना उनकी, जो सोचते हैं, वो ये है कि भी अगर आप उनकी ज़िंदगी में जाते हो ना, तो वो इतने ब्लेस्ड होंगे कि आप वो बता नहीं सकते। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर देखिए अगर आप जाते हैं ना, वो अगर उनकी हिडन फीलिंग ये है कि अगर आप उनके जाते हैं ना, तो आप दोनों की लाइफ ऐसी होगी, अच्छी होगी, यानी कि आप जो सोच के चल रहे हो ना, एक हमारी हैप्पी फैमिली ऐसी होनी चाहिए, तो वो सब कुछ होगा आपके पास, जो सच में आप चाहते हो। और वो जो सोच के चल रहे हैं आपके लिए, जो फीलिंग लेके चल रहे हैं ना, वो आप सच में जानोगे कि वो मानेंगे कि भी हाँ, मेरी लाइफ में ऐसा पार्टनर है जिससे मैं अपनी हर चीज़ को शेयर कर सकता हूँ, हर चीज़ को बता सकता हूँ। तो आइए देखते हैं हमें हिडन कार्ड क्या बताते हैं। हिडन कार्ड क्या बताते हैं? फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग्स? आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। और देखते हैं क्या उनकी फीलिंग है। आई नो आई was distraction your pain. I will wait for your sign from you. एक और कार्ड लेते हैं हम कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी हिडन फीलिंग क्या है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। देखिए, आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। इनका कहने का मतलब है, मुझे पता है तुम मेरे दर्द में ध्यान भटका रहा, यानी कि आप उसके जो दर्द होते हैं ना, आप उसमें ना उनका ध्यान भटका देते हो, उन्हें उस दर्द से निकाल के ले आते हो कि उन्हें महसूस भी नहीं होता कि वो एक पेन में थे। तो ये उनके लिए ना हिडन फीलिंग है कि वो ब्लेस्ड करते हैं कि आप उनके दर्द को समझते हो और उस दर्द को निकाल कर ना आप बाहर लेकर आते हो।
और वो इस चीज़ से बहुत ब्लेस्ड हैं कि भी आप उनकी इस ज़िंदगी में आकर उनकी चीज़ को और ईज़िली वे में कर सकते हो, देते हो। फिर है आई विल वेट फॉर साइन, है ना? यानी कि वो एक वे, यानी कि एक वो सिंबल्स हैं, जन कि मानते हैं कि भी आप ना, आप ऐसे, आप उनके लिए ऐसे पर्सन हो कि भी वो ना आपके ना संकेत का इंतज़ार करें कि कब आप उनको कुछ संकेत दो और वो एकदम इतना गर्व महसूस करें कि सच में वो आपके लिए बने हैं। वो आपके एक साइन चाहते हैं आपकी तरफ से कि भई, और ये देखो, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, यानी कि अब आप वो ना आप उनको हील, यानी कि हील करते हो। वो आपसे ना मिलके ना बहुत खुश होते हैं और आपको ना समझ, यानी कि वो बता नहीं सकते कि जब वो आपसे मिलते हैं ना, तो कितना आप उसको हील करते हैं। हील, यानी कि अब वो भी ये चाहते हैं कि भी अब समय है, कि अब समय आ चुका है कि आप उनके रिश्तों, यानी कि हिडन फीलिंग को समझो और जानो और समझो उनकी, यानी कि उनका कहने का मतलब है कि भी आप समझते हो उनकी हिडन फीलिंग को और वो आपको बता नहीं पाते कि अब वो आप पे कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मानते हैं। यानी कि हिडन फीलिंग उनकी ये है कि मैं इनको सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर से अच्छा दोस्त मानता हूँ, जो भाई मेरी हर चीज़ में, हर सुख दुख में मेरा साथ देती हैं, जो एक छोटी से छोटी होती है ना, जानने के लिए। तो ये आप उनकी हिडन फीलिंग है, ये उनकी हिडन फीलिंग है जो आपके लिए वो रखते हैं। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मेरी, मुझे एक कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कल मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।